तुम्हें जिंदगी में वो नहीं मिल रहा जो तुम चाहते हो, क्योंकि तुम मांगते ही नहीं हो। सच बोलो, तुम मेहनत करते हो, टाइम देते हो, लॉयल रहते हो, फिर भी वही के वही हो। प्रमोशन नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और तुम सोचते हो कि शायद लक खराब है, शायद टाइमिंग सही नहीं है, शायद तुम्हारे पास टैलेंट कम है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। सच्चाई ये है कि तुमने कभी क्लियरली मांगा ही नहीं। तुम उम्मीद करते हो कि लोग खुद समझ जाएंगे। तुम सोचते हो कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो दुनिया खुद तुम्हें रिवॉर्ड देगी। लेकिन दुनिया ऐसे काम नहीं करती। दुनिया तुम्हें उतना ही देती है जितना तुम मांगने की हिम्मत रखते हो। सोचो, कितनी बार तुमने सैलरी बढ़ाने के लिए खुद से बात की लेकिन बॉस से नहीं की। कितनी बार तुमने किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचा लेकिन अप्लाई नहीं किया। कितनी बार तुमने दिल में चाहा लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं की, और फिर तुम चुप रह गए। यही प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर हर चीज़ में अच्छे बनते हैं, बस एक चीज़ को छोड़कर, पूछना। वो मेहनत करते हैं, सीखते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो एक स्किल नहीं सीखते जो सच में ज़िंदगी बदलती है, आस्किंग। और जब तुम इस स्किल को समझते हो, जब तुम इसे यूज़ करना शुरू करते हो, तो अंदर कुछ शिफ्ट होता है। धीरे धीरे नहीं, अचानक। स्टोइक फिलोसोफर्स एक बात बहुत क्लियरली समझते थे। सेनेका ने कहा था, हम रियलिटी से नहीं, अपनी इमेजिनेशन से ज़्यादा सफ़र करते हैं। और मैं इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा, हम फेलियर से नहीं, साइलेंस से ज़्यादा हारते हैं। तुम फेल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तुम केपेबल नहीं हो। तुम फेल इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुमने कोशिश ही नहीं की, तुमने मांगा ही नहीं। आस्किंग एक सिंपल एक्शन नहीं है, ये एक ट्रिगर है। जैसे तुम स्विच दबाते हो और लाइट जल जाती है, वैसे ही जब तुम क्लियरली कुछ मांगते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ एक्टिवेट हो जाता है। तुम सडनली अवेयर हो जाते हो। तुम वो चीज़ें नोटिस करने लगते हो जो पहले कभी नहीं देखी। तुम अपॉर्चुनिटीज़ देखना शुरू करते हो, कनेक्शंस बनाना शुरू करते हो। लेकिन ये सब तब होता है जब तुम क्लियरली डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। ज़्यादातर लोग यहाँ फेल होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। वो वेग रहते हैं, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे खुश रहना है, लेकिन ये सब क्लियर नहीं है। और जब तुम क्लियर नहीं होते तो ज़िंदगी भी तुम्हें क्लियर रिजल्ट नहीं देती। अब इमेजिन करो, तुम एक समंदर के सामने खड़े हो। एंडलेस पानी, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, पैसा, सक्सेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सब कुछ उस समंदर में है। लेकिन तुम वहाँ एक चम्मच लेकर खड़े हो और फिर कंप्लेन करते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम समंदर में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे कंटेनर में है। तुम छोटा सोच रहे हो, वेग सोच रहे हो, और सबसे बड़ी बात, तुम मांग ही नहीं रहे। स्टोइक्स इसे लोगोस कहते थे, एक नेचुरल ऑर्डर, एक सिस्टम जो हमेशा काम कर रहा है। उनका कहना था, इस सिस्टम से लड़ो मत, इसे समझो और इसके साथ अलाइन हो जाओ। और अलाइनमेंट की शुरुआत होती है एक सिंपल चीज़ से, आस्किंग। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ मांगना इनफ नहीं है। तुम्हें दो तरीके से मांगना सीखना होगा। पहला, क्लैरिटी के साथ, और दूसरा, बिलीफ के साथ। और यही वो दो चीज़ें हैं जो तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल सकती हैं। लेकिन उससे पहले एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, तुमने आखिरी बार क्या मांगा था? क्लियरली, ऑनेस्टली और बिना डर के? या तुम अभी भी चुप हो? क्योंकि जब तक तुम चुप हो तब तक जिंदगी भी चुप रहेगी। अब समझो, सिर्फ मांगना काफ़ी नहीं है, सही तरीके से मांगना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं। वो वेग तरीके से मांगते हैं, आधे मन से मांगते हैं, या फिर डर के साथ मांगते हैं, और फिर कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। सवाल ये है, तुम मांग कैसे रहे हो? पहली चीज़, क्लैरिटी। तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे पैसा चाहिए, ये क्लैरिटी नहीं है। कितना पैसा, कब तक, किस तरीके से? तुम्हारी ज़िंदगी कैसी दिखेगी जब वो मिल जाएगा? क्या बदलेगा, क्या सेम रहेगा? जितना क्लियर तुम होते हो उतना पावरफुल तुम्हारा आस्क होता है। मार्कस ऑरेलियस हर दिन खुद से सवाल पूछते थे। वो लिखते थे, सोचते थे, अपने माइंड को साफ करते थे। स्टोइक्स जर्नलिंग करते थे, फीलिंग्स लिखने के लिए नहीं, डायरेक्शन क्लियर करने के लिए। जब तुम लिखते हो तुम सोचते नहीं, तुम डिसाइड करते हो। और डिसीजन ही वो चीज़ है जो मूवमेंट क्रिएट करता है।
इसलिए अगर तुम्हें सच में कुछ चाहिए तो उसे लिखो, डिटेल में लिखो, वेग मत रहो, क्योंकि वेग थिंकिंग हमेशा वेग रिजल्ट्स देती है। अब दूसरी चीज़, बिलीफ। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा फर्क बनाता है। तुम खुद से पूछो, क्या तुम सच में बिलीव करते हो कि तुम्हें वो मिल सकता है जो तुम मांग रहे हो, या तुम सिर्फ बोल रहे हो लेकिन अंदर से डाउट कर रहे हो? एपिक्टेटस, जो एक स्लेव था, उसने अपनी जिंदगी में कुछ भी रेडी नहीं पाया, ना फ्रीडम, ना कंफर्ट, ना सपोर्ट, लेकिन उसने एक चीज चूज की, बिलीफ। उसने डिसाइड किया कि वो दुनिया को कैसे देखेगा। और यही पावर तुम्हारे पास भी है। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम खुद को कैसे देखते हो, केपेबल या वीक, डिजर्विंग या डाउटफुल। जब तुम क्लैरिटी और बिलीफ को कंबाइन करते हो तो तुम्हारा आस्क पावरफुल बन जाता है। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं रहते, ये इंटेंशन बन जाता है, और इंटेंशन डायरेक्शन देता है। अब इमेजिन करो, तुम 90 दिन तक ये करते हो। हर दिन क्लियरली लिखते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, हर दिन बिलीव करते हो कि ये पॉसिबल है, हर दिन छोटे एक्शंस लेते हो। 90 दिन बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाएगा, तुम्हारा फोकस बदल जाएगा, तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाएगी। अब यहाँ एक और बड़ा ट्रूथ है जो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। तुम सिर्फ इसलिए फेल नहीं हो रहे क्योंकि तुम मांग नहीं रहे, तुम इसलिए भी फेल हो रहे हो क्योंकि तुम खुद को उस लेवल तक नहीं ले जा रहे जहां तुम डिजर्व करते हो। यहीं आता है अगला लेवल, सेल्फ डेवलपमेंट। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी तुम्हें ज़्यादा दे तो तुम्हें खुद को अपग्रेड करना होगा। तुम्हारी इनकम, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ये सब तुम्हारी करंट आइडेंटिटी से ऊपर नहीं जा सकते। अगर तुम ग्रो नहीं करोगे तो जो भी मिलेगा वो टिकेगा नहीं। सेनेका ने कहा था, लक तब होता है जब प्रेपरेशन और अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। अपॉर्चुनिटी हर जगह है, लेकिन प्रेपरेशन कम लोगों के पास है। इसलिए अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो सिर्फ मांगना शुरू मत करो, खुद पर काम करना शुरू करो। क्योंकि जब तुम ग्रो करते हो तो तुम्हारा आस्क भी पावरफुल हो जाता है, और जब तुम्हारा आस्क पावरफुल होता है तो तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि सिस्टम काम करता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम इसे यूज करोगे। क्योंकि अगर तुम अभी भी चुप रहे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुमने बोलना शुरू किया क्लियरली और कॉन्फिडेंटली तो सब कुछ बदल सकता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो तुम्हारे पूरे गेम को बदल देगी। आस्किंग पावरफुल है, लेकिन अगर तुम अंदर से स्ट्रांग नहीं हो तो तुम या तो मांगोगे ही नहीं या फिर आधे रास्ते में छोड़ दोगे। इसलिए अगला लेवल है खुद पर काम करना। सच ये है, तुम्हारी जिंदगी कभी भी उस लेवल से ऊपर नहीं जाएगी जिस लेवल पर तुम खुद हो। तुम ज्यादा पैसा चाहते हो, लेकिन क्या तुम उस इंसान बने हो जो उसे हैंडल कर सके? तुम रिस्पेक्ट चाहते हो, लेकिन क्या तुम खुद को रिस्पेक्ट करते हो? तुम अपॉर्चुनिटीज चाहते हो, लेकिन क्या तुम रेडी हो उनके लिए? ज़्यादातर लोग रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन उस रिजल्ट के लायक बनना नहीं चाहते। यही फ़र्क है। स्टोइक्स इस बात को बहुत क्लियरली समझते थे। उनके लिए सक्सेस कोई चीज़ नहीं थी जिसे चेस करना है। उनके लिए सक्सेस वो था जो तुम अट्रैक्ट करते हो जब तुम खुद को इम्प्रूव करते हो। मतलब पहले इंसान बनो, फिर रिजल्ट अपने आप आएगा। अब सवाल है कैसे? पहली चीज़ सीखना। तुम्हारी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स रिसोर्स की नहीं, आइडिया की होती हैं। तुम्हारे पास टाइम भी है, थोड़ा पैसा भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन तुम्हारे पास सही आइडिया नहीं है कि इन्हें यूज़ कैसे करना है। और आइडिया आता है लर्निंग से। हर दिन 30 मिनट पढ़ो, बस 30 मिनट। कोई भी रैंडम चीज़ नहीं, वो चीज़ जो तुम्हें आगे ले जाए। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में पढ़ो, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए तो साइकोलॉजी पढ़ो, अगर तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए तो उन लोगों को समझो जिन्होंने उसे बिल्ड किया है। हर सक्सेसफुल इंसान की एक हैबिट कॉमन होती है, वो सीखना बंद नहीं करते। अब दूसरी चीज़, सही लोगों के बीच रहना। तुम जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वही तुम्हें शेप करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो एक्शन लेते हैं, ग्रो करते हैं,
सीखते हैं, तो तुम ऑटोमेटिकली उठने लगोगे। तुम्हें हर समय परफेक्ट सर्कल नहीं मिलेगा, लेकिन तुम चूज कर सकते हो कि तुम किसे सुनते हो, किसकी बातें तुम अपने दिमाग में डालते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड खाली नहीं रहता। या तो तुम उसे कॉन्शियसली भरते हो या दुनिया उसे रैंडम चीजों से भर देती है। अब तीसरी चीज ऑब्जर्व करना, ये बहुत अंडररेटेड है। सिर्फ देखो लोग कैसे बात करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, प्रेशर में कैसे बिहेव करते हैं। सक्सेस हमेशा क्लूज छोड़ता है, तुम्हें बस उन्हें नोटिस करना है। जब तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुम सीखते हो बिना खुद गलती किए, और ये तुम्हें बहुत आगे ले जाता है। अब यहाँ एक बड़ा शिफ्ट है, तुम्हें हर चीज खुद करके सीखने की जरूरत नहीं है। तुम दूसरों को देखकर भी सीख सकते हो, और ये स्मार्ट तरीका है। अब एक चीज याद रखो, जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं तुम देखते हो क्या है, लेकिन जब तुम्हारा दिमाग खुलता है तुम देखते हो क्या हो सकता है। और यही डिफरेंस है एवरेज और ग्रोथ माइंडसेट में। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है मैं सीख लूंगा, लोगों को ऑब्जर्व करूंगा, लेकिन एक्शन कब लूं? यही अगला स्टेप है, क्योंकि बिना एक्शन के ये सब सिर्फ नॉलेज है, और नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है। इसलिए अब टाइम है मूव करने का, छोटे स्टेप्स से, लेकिन कंसिस्टेंट स्टेप्स से, क्योंकि यहीं से रियल चेंज शुरू होता है। अब बात करते हैं एक्शन की, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो जानते सब कुछ हैं, समझते सब कुछ हैं, लेकिन करते कुछ नहीं हैं। और बिना एक्शन के आस्किंग भी बेकार है, लर्निंग भी बेकार है, सब कुछ बेकार है। सच ये है, जिंदगी नॉलेज से नहीं बदलती, एग्जीक्यूशन से बदलती है। तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी वीडियोस देख लो, अगर तुमने अप्लाई नहीं किया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसलिए अगला लेवल है खुद पर काम करना, डेली बेसिस पर। छोटी छोटी डिसिप्लिन से शुरू करो। सुबह उठने का टाइम फिक्स करो। जो हैबिट तुमने डिसाइड की है उसे फॉलो करो। जो गोल लिखा है उसके लिए रोज कुछ करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। ये छोटे एक्शंस ही बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। स्टोइक्स डेली प्रैक्टिस करते थे, वो खुद को ट्रेन करते थे कंफर्ट से बाहर जाने के लिए, डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जो स्ट्रेंथ तुम क्वाइट मोमेंट्स में बिल्ड करते हो वही तुम्हें मुश्किल समय में बचाती है। अब एक चीज समझो, सेल्फ मोटिवेशन कोई टैलेंट नहीं है, ये हैबिट है। तुम हर दिन डिसाइड करते हो कि तुम उठोगे या नहीं, करोगे या नहीं, पुश करोगे या नहीं। कोई बाहर से आकर तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, तुम्हें खुद अपनी आग जलानी पड़ेगी, और उसे रोज जलाए रखना पड़ेगा। अब यहाँ एक कॉमन ट्रैप है, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो सोचते हैं कोई इजी तरीका मिल जाए, कोई ट्रिक मिल जाए जिससे जल्दी रिजल्ट आ जाए। लेकिन सच ये है, शॉर्टकट लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता। तुम सिस्टम को चीट नहीं कर सकते। स्टोइक्स कहते थे सही रास्ता ही सबसे मजबूत रास्ता है। अगर तुम शॉर्टकट्स लेते हो तो तुम जल्दी गिरोगे, लेकिन अगर तुम सही तरीके से ऑनेस्टली काम करते हो तो तुम धीरे धीरे स्ट्रांग बनते हो, और वही स्ट्रेंथ तुम्हें आगे ले जाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इंटेग्रिटी। जब कोई नहीं देख रहा होता तब तुम क्या करते हो? क्या तुम वही करते हो जो तुम्हें करना चाहिए, या तुम एक्सक्यूजेस बना लेते हो? यही तुम्हारा कैरेक्टर बनाता है, और कैरेक्टर ही तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। अगर तुम खुद से चीटिंग करते हो तो तुम कभी ग्रो नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम खुद के साथ ऑनेस्ट हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो तुम धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अब एक मोमेंट के लिए रुक कर सोचो, तुम 5 साल पहले जैसे थे वैसे नहीं हो, और 5 साल बाद भी वैसे नहीं रहोगे। चेंज होगा, ये गारंटीड है, लेकिन सवाल ये है वो चेंज एक्सीडेंट से होगा या डिज़ाइन से? क्या तुम बस फ्लो के साथ बहोगे, या तुम डायरेक्शन चूज करोगे? क्योंकि डायरेक्शन ही डेस्टिनी बनाती है, और डायरेक्शन शुरू होती है एक डिसीजन से। एक सिंपल डिसीजन कि अब मैं अलग तरीके से काम करूंगा। अब मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं, करूंगा। अब मैं सिर्फ चाहूंगा नहीं, मांगूंगा। अब मैं सिर्फ ड्रीम नहीं करूंगा, बिल्ड करूंगा। और जब तुम ये डिसीजन लेते हो तभी असली गेम शुरू होता है। अब बस एक स्टेप बाकी है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी बात, और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं। सब कुछ समझने के बाद भी वो डिसीजन नहीं लेते।
वो सोचते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं करते। सच ये है, क्लैरिटी तुम्हें डायरेक्शन देती है, बिलीफ तुम्हें एनर्जी देता है, लेकिन एक्शन ही तुम्हें रिजल्ट देता है। और एक्शन भी कोई बड़ा परफेक्ट एक्शन नहीं होना चाहिए, बस पहला कदम। आज एक चीज मांगो, सिर्फ एक, क्लियर तरीके से, बिना डर के, बिना डाउट के। चाहे वो सैलरी हो, अपॉर्चुनिटी हो, किसी से बात करना हो या खुद से कमिटमेंट लेना हो, बस मांगो, क्योंकि जब तुम मांगते हो तभी मूवमेंट शुरू होता है। अब एक और चीज समझो, तुम्हें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, शायद कोई तुरंत हाँ नहीं बोलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस काम नहीं कर रहा। तुम्हारे अंदर चेंज शुरू हो चुका होगा, तुम ज्यादा अवेयर हो जाओगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और धीरे धीरे तुम्हारे एक्शंस बदलने लगेंगे। और जब एक्शंस बदलते हैं तब रिजल्ट्स बदलते हैं। अब यहाँ एक पावरफुल रूल है, रिजेक्शन से मत डरना, क्योंकि रिजेक्शन फेलियर नहीं है, फीडबैक है। हर ना तुम्हें सिखाता है कि अगली बार कैसे बेहतर पूछना है, और हर बार जब तुम पूछते हो तुम स्ट्रॉन्गर बनते हो। लेकिन अगर तुम पूछते ही नहीं तो तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। अब इमेजिन करो, 6 महीने बाद एक वर्जन तुम हो जिसने कुछ भी नहीं बदला, और एक वर्जन तुम हो जिसने पूछना शुरू किया, एक्शन लेना शुरू किया, खुद पर काम करना शुरू किया। दोनों के बीच फर्क बहुत बड़ा होगा, और ये फर्क किसी मिरेकल से नहीं आया होगा, ये फर्क आया होगा एक सिंपल हैबिट से, आस्किंग। अब आखिरी सवाल, आज तुम क्या मांगोगे? क्योंकि अगर तुम आज भी चुप रहे तो कल भी कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुमने आज बोल दिया क्लियरली और ऑनेस्टली, तो शायद यही वो मोमेंट होगा जहां से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाए। याद रखो, दुनिया उन लोगों को नहीं देती जो सिर्फ चाहते हैं, दुनिया उन लोगों को देती है जो मांगते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं। तो अब डिसाइड करो, चुप रहना है या मांगना है, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती, और जो मांगता है वही पाता है।